इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ना इसकी एडमिनिस्ट्रेशन माइनॉरिटीज जी है, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी जी है, वे ईसाई वे सिख वे मुसलमान वे खौफजदा है। वे क्यों खौफजदा है? ये पॉलिटिकल सरकार है। मुझे अगर मेरे से ये गल कही है कि ड्यूल पावर सिस्टम की वजह लोगों पर टेस्ट को माहौल है, गवर्नर साहब ने इंटरवीन करना चाहिए। और ऐसा लोग ऐसा सिस्टम का भी बैठा हुआ लोग जरा लोग ये बिल्कुल एक सिस्टम ना खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और अपनी एक अपना सिस्टम ना एक आगे ले जाने का वास्ते एक टेंशन डाइवर्ट करने का वास्ते ये सब चीज जरिए में क्रिएट कर रहे हैं। दो चिट्टा पकड़ रहे हैं सर, उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं। पॉलिटिकल लोग जो है, सारा पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है, ये इस मुश्किल घड़ी में खरा नाल हर आदमी खरा नाल है, क्योंकि खरा नाल बड़ी ज्यादती हुई। मैं पहले कि जो कम होता हो सके जिस जंगल राज में, जंगल राज इतनी है ना ही आऊँगी इसमें जंगल राज बन दियांगा। ठीक है, एक गल जरूर करूँगा इधर कि हर सिस्टम का बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस नहीं, चाहे वो इंतजामिया है, इंतजामिया में भी बैलेंस होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम में भी बैलेंस होना चाहिए और समाज में भी एक बैलेंस होना चाहिए। तब मेरी गल समझिए, बैलेंस इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, क्योंकि ड्यूल पावर सिस्टम की वजह से बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है। वो गवर्नर साहब ने भी यह रिक्वेस्ट करूँगा इस बड़ा इस्तेमाल कि वे इस ड्यूल पावर सिस्टम को कुछ लोग जो है सिस्टम का बीच बढ़ाएं, उसको नाजायज फायदे उठावें। ठीक है, एक सिस्टम का तहत ड्यूल पावर है, गवर्नर साहब कुछ चीज़ देखें और कुछ चीज़ जी है मतलब का सिविल जी सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, वो साहब की क्यादत में बात देख रही है। लेकिन इस ड्यूल पावर सिस्टम के बीच गवर्नर साहब ने यह गल कहूँगा कि थारी इस शराफत को और इस ड्यूल पावर सिस्टम को कुछ लोग जो है, चाहे वे पुलिस में है चाहे सिविल इंतजामिया में है, इन्हें गल करनी नहीं चाहिए। यह गल सामने ले आऊँगा एज ए मिनिस्टर, एज ए नुमाइंदा मुझे गल कहूँगा कि इस ड्यूल पावर सिस्टम को कुछ लोग जो है वे गलत फायदे उठावे, वे गलत फायदे उठा रहे हैं और उसको खमायदो जो है वो सारा ना भुगतनों पे, वो सारा ना खमायदो भुगतनों पे। जम्मू कश्मीर का लोग और इतना कमज़ोर नहीं है कि वे अपना बच्चा ना हम बेबोत मर नहीं देने लगा। मेरी तरफों जो तमना बेबाकी का नाम होता है वो सारा लिया करता हूँ कि लोगों ना बेबोत हम नहीं मरन देने लगा। ये लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग इस मुश्किल कड़ी में खारा नाल खड़ा है और तारा पीछे है। हूँ तो मैं यह गुजारिश करूँगा कि तम किसी डर के नाल किसी कमजोरी के नाल कोई ऐसो फैसलो ना करियो जिसका यो बहुत के बुढ़ी का मन को कुछ नहीं बहुत ही है बहुत ना हिलन ना दियो। और क्योंकि ये पिछला 3-4 महीने तो लगातार जो है वे सिलेक्टेड किलिंग हो रही है। वो गुजारिश करूँगा एलजी साहब ने फिर कि थारी सिस्टम को कुछ लोग नाजायज फायदे उठावे, वे चाहे किसी भी जनसीमा में उसको नाजायज फायदे उठा रहे हैं। एलजी साहब ने इसमें इंटरवीन करना चाहिए और हम इस चीज़ को भी शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने जुडिशल इंक्वायरी जी हमने डिमांड की वह जुडिशल इंक्वायरी बैठाई है। ये जो FIR लगी है इस FIR में ठीक करें और जिन लोगों ने थारू कतल की हो उन्हें 312 में और 35 लाख जो है जो गाल का उन्होंने बनी है उन्होंने गल 35 लाख पुलिस लोकल पुलिस अपना पुलिस फंड बिचों अगर कोई देना चाहे उसको कोई आदमी देवे, लेकिन थारो 35 लाख को नहीं है। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि सरकार की तरफों जी पूरी भरपूर तरह मदद है और जिन लोगों ने कत्ल किए हुआ है तो पूरा इस चीज़ को अंजाम दें और सारी जी इस गम की इस परेशानी की जी भरपाई है। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि मारो तो बचो लाया हो नौजवान बच्चों या कोशिश करेंगे कि हम आइंदा इन फ्यूचर जी है इस तरह की हरकत जी है जम्मू के बीच ना में। फिर गवर्नर साहब ने गुजारिश करूँगा जम्मू कठुआ सांबा इन डिस्ट्रिक्ट का बीच ये क्यों हो रही है, किलिंग क्यों हो रही है, सिलेक्टेड किलिंग क्यों हो रही है। गवर्नर साहब ने गुजारिश करूँगा इस वक्त गवर्नर साहब तक ये सारी गल जा रही हुई दिल्ली में जरा लोग बैठा हुआ है उन्हें लोगों ने भी यह गल कहूँगा कि वे डबल पॉलिसी ना करें। एक तरफ यह गल के
स्ट्रेटेजिकली हम इस कम्युनिटी को फायदा उठावा नेशनल इंटरेस्ट में ये कम्युनिटी मारा डाल रहे हैं इन्होंने बॉर्डर संभाले हमें और दूसरी तरफ नौजवानों ने तो वोट की गार्ड उतार रहे हैं चिट्टा का माने और दूसरा माने ये चिट्टा को जो एक सिस्टम चल गए हुए यो किसकी कमजोरी का नाल यो चल रहे हैं इसका वास्ते सरकार ना एडमिनिस्ट्रेशन ना इससे वास्ते मुझे अगर कहूँ एलजी साहब ना कि शायद मेरी या जबान में नहीं समझता उसे उन्होंने समझ चाहिए कि ड्यूल पावर सिस्टम की वजह था कुछ एजेंसी जड़ी है वे इसको नाजायज फायदा उठावे और चिट्टो क्यों 3-4 साल में ज्यादा फैल रहे इसकी क्या वजह है पॉलिटिकल सिस्टम तो उस तो ज्यादा जो आ कितू रहे हैं कितू पैदा हो रहे हैं ये कौन लोग कारोबार कर रहे हैं कितू जा रहे हैं तो ये सारा निज़ाम जो है एलजी साहब ने देखना है क्योंकि इस कुछ चीज़ जड़ी एलजी साहब का अख्तियार में है कुछ चीज़ हमारा अख्तियार में है और यह इंक्वायरी बैठ गई है तो उन्होंने गुजारिश करूँगा कि इस वक्त हमने कोई सौदो नहीं कर लो क्योंकि अगर सौदो करेंगे तो बहुत ही लगेगा तो लिहाजा सरकार की तरफों गुरु अब्दुल्ला साहब की तरफों डॉक्टर साहब की तरफों मैं हाजिरी दी है तो मेरी हाजिरी कबूल करूँ ताकि ताज़ियत में पूरी सरकार और ये एक पूरी साजिश है और इस कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है एक सिलेक्टेड किलिंग हो रही है और जम्मू कठुआ सांबा उधमपुर के लोग जो हैं मराठी जो है वो परेशान है मैंने एलजी साहब को भी ये कह दिया है कि कुछ लोग जो हैं वो सिस्टम में बैठे हैं और ड्यूल सिस्टम का जो ड्यूल पावर है उसका नाजायज फायदा उठाते हैं वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए निहत्थे लोगों को और मासूम लोगों को गोली का निशाना बनाते हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो सरकार चला रहे हैं इस ड्यूल पावर सिस्टम की वजह से जम्मू कठुआ सांबा और उधमपुर के लोग जो हैं पर्टिकुलरली मराठी के लोग जो हैं परेशान हैं इस पे जो है सरकार को जो दिल्ली में बैठे हुए हैं इसको फौरी तौर पे जो लोगों का मैंडेट जम्मू कश्मीर की इस सरकार को दिया है वो मैंडेट दे दें सरकार को वापस दे दें और हम इंशाल्लाह ताला लॉ एंड ऑर्डर यहाँ मेंटेन करेंगे और सब सिस्टम को बेहतर एसपी साहब ने बोला है ये शहादत हुई है एसपी साहब ने मान लिया कि ये शहादत हुई है एसपी साहब ने बोला है कि ये बच्चे की शहादत हुई है ये बच्चे की शहादत है ये बच्चा बेगुनाह मारा गया है पुलिस ने भी ये कहा है कि ये बेगुनाह है अगर बेगुनाह है तो पुलिस का जो एफआईआर है वो एफआईआर दुरुस्त करें और जिन लोगों ने इस बच्चे को मारा है उन पे तो 302 लगाएं और उनको अंदर करें और जो लोग जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों को एलजी साहब को फौरी तौर पर 2 बंदूकों सस्पेंड भी किया है सस्पेंड कर दिया 2 बंदूक कर देना चाहिए उन लोगों सस्पेंड कर दिया गया सर 2 बंदूकों देखिए यहाँ एक सिस्टम में यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो छोटे से लेके बड़े तक उनको ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी साहब को यहाँ तब्दीली लानी चाहिए क्योंकि वो ये देख रहे हैं पुलिस लाइट ऑर्डर उनके पास है जो कैडर पोस्ट हैं उनके पास हैं एलजी साहब को इन डिस्ट्रिक्ट में इन इजला में फौरी तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़े पैमाने पे तब्दीली लानी चाहिए और सरकार में बैलेंस होना जरूरी है पॉलिटिकल सिस्टम में बैलेंस होना जरूरी है ब्यूरोक्रेसी में बैलेंस क्यों नहीं है सर क्या कारण है कि जम्मू की जो ब्यूरोक्रेसी में बैलेंस क्यों नहीं है आज आप देखें कि जितना भी सिस्टम आज से रहा है शेर कश्मीर से लेके आज तक एडमिनिस्ट्रेशन में बैलेंस होता था ये सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो ये है कि यहाँ सिस्टम में बैलेंस नहीं है क्या हमारे लोग यहाँ नहीं सिस्टम को चलाने वाले क्या हम नहीं चला सकते और जब भी कोई सिस्टम में इम्बैलेंस होगा इम्बैलेंस की वजह से ये कतरों का सर क्या इसको यूपी बनाने की कोशिश किया जा रहा है यूपी बनाने की कोशिश किया जा रहा है जम्मू कश्मीर को यूपी ये इसीलिए हो रहा है कि सिस्टम में बैलेंस नहीं है मैं एलजी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि सिस्टम में बैलेंस करें एडमिनिस्ट्रेशन में बैलेंस करें इंतजामिया में बैलेंस हो